नमस्कार दोस्तों, इस कहानी को ज़रा ध्यान से और अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपकी ज़िंदगी भर काम आएगी। जिसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, वह व्यक्ति जो अच्छे समय में अच्छे काम नहीं करता और बुरे कामों में जुट जाता है, वह आने वाले समय में बड़े दुखों का सामना कर सकता है, क्योंकि उसके बुरे कर्म ही उसके दुखों का कारण बनेंगे। इसलिए आप सभी इस संसार की मोह माया अर्थात इच्छा, लालच, क्रोध इत्यादि को ध्यानपूर्वक देखते हुए अपने कर्म करें। इतना कहकर महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश समाप्त किया और वहां से चले गए। गौतम बुद्ध जब लोगों को उपदेश दे रहे थे तो वहां पर उस नगर का एक सबसे धनी व्यक्ति वहीं पर मौजूद था और उस व्यक्ति पर महात्मा बुद्ध की बातों का बहुत गहरा असर पड़ गया। वह सोचने लगा कि अगर सब मोह माया है तो फिर व्यर्थ ही मेहनत करना बेकार है, फिर फालतू में क्यों अपने समय को नष्ट किया जाए। जब अंत में कुछ भी नहीं बचने वाला, जब यहाँ पर कोई अपना नहीं होता, तो फिर किसके लिए व्यर्थ ही मेहनत की जाए। अब उसका मन अब संसारी जीवन में नहीं लगता था, वह संसारी जीवन से हटने लगा। अब उसे अपना सब कुछ किया हुआ व्यर्थ नजर आने लगा था। देखते देखते ही कुछ ही सालों में उसका सारा व्यापार चौपट होने लगा था। उस धनी व्यापारी के परिवार के सदस्य भी उसे इस तरह का देखकर बहुत चिंतित रहने लगे थे और जब कोई उसे बात करने की कोशिश करता था तो वह धनी व्यापारी एक ही बात कहता था, यह धन दौलत सब बेकार की चीजें हैं, ये तो सब मोह माया है, ये सब बेकार है, हम वाला रिश्ते निभाकर क्या करेंगे, यह सब तो मोह माया है। जीवन तो केवल एक ही है और वह है मुक्ति। अब तो केवल उसी की आस है और उसी की प्यास है। मैं अब इतना समझ चुका हूँ कि अब से जो भी होगा वह सब अच्छा होगा। अब से उसने व्यापार पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था और देखते देखते वह धनी व्यापारी उस नगर का सबसे गरीब व्यक्ति बन चुका था। वह पूरी तरह से निर्धन हो चुका था, उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। एक दिन जब उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो उसने अपने आप को कहा, यह मैंने क्या कर दिया, सब कुछ तो बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन मैंने अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज मेरे परिवार का हर एक सदस्य भूखा है, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। वह यह सब सोच रहा था कि तभी उसे याद आया कि उसने महात्मा बुद्ध की बातों में आकर अपना जीवन बर्बाद कर लिया। ना तो उसे मुक्ति मिली और ना ही उसे सुकून मिला। अब तो भोजन के लिए भी आज मुझे रोज मरना पड़ता है, हर रोज मुझे मेहनत करनी पड़ती है। मेरे परिवार को तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती। अपनी परिवार की इसी तरह से बुरी हालत को देखकर उसे रहा नहीं गया और वह बहुत चिंतित रहने लगा। तब उसके मन में एक ख्याल आया कि वह अब किससे मदद मांगेगा, आखिर उसका साथ कौन देगा। तब उसे याद आया कि महात्मा बुद्ध के पास जाना चाहिए, क्योंकि बुद्ध के कारण उसकी यह हालत हुई है। उसके हालात के जिम्मेदार तो वही है। मैं तो सीधा सीधा अपने मार्ग पर जा रहा था, लगातार अपने व्यापार में उन्नति कर रहा था, लेकिन मैंने जब उनकी बात सुनी तब मेरा मन विचलित हो गया और उनकी फालतू की बातों में आकर मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। मेरे हालात के जिम्मेदार तो वही है, इसलिए मुझे उनके पास जाना ही होगा। अपने मन में क्रोध के लिए 2 दिनों की लंबी यात्रा करके वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और क्रोध में महात्मा बुद्ध से कहता है, बुद्ध, आपको कोई ज्ञान नहीं है, अपने सत्य की प्राप्ति की है, आप तो केवल भोले भाले लोगों को फंसाना जानते हैं, अपनी चिकनी चपड़ी बातों में उन्हें बहलाना जानते हैं। आप लोगों के सीधापन का फायदा उठाकर अपनी प्रसिद्धि और अपनी प्रशंसा करवाते हैं। आप हमें ऐसे सपने दिखाते हैं जो कभी पूरे नहीं हो पाते। और मैं ऐसा ही एक सीधा साधा व्यक्ति था और मैं उस नगर का सबसे धनी व्यक्ति था। आपसे मिलने से पहले मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी, सारे ऐशो आराम थे और सारी सुख सुविधाएं थी। लेकिन जब मैंने आपका उपदेश सुना, मैं आपके बातों से इतना प्रभावित हो गया कि मैंने आपकी बातों को मानना शुरू कर दिया और वह सारी चीजें छोड़ दी जो मुझे संसारी जीवन से जोड़ती थी। अर्थात संसार की सारी मोह माया मैंने त्याग दी और आज देखिए, आपकी वजह से मेरा पूरा परिवार भिखारी बन चुका है। वह एक छोटी सी कुटिया में रहता है, यहाँ तक कि रोज के खाने के लिए खाना भी नहीं है। आपकी वजह से मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम बहुत दूर से आए हो,
अभी तुम विश्राम करो, रात को आकर मैं तुम्हें सारे प्रश्नों के जवाब दे दूंगा। पहले तो उस व्यक्ति ने इनकार किया, लेकिन महात्मा बुद्ध के आग्रह पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बात मान गया और आश्रम में जाकर विश्राम करने लगा। रात्रि के बाद महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के पास आए और कहा, बेटा, मैंने एक ऐसे व्यक्ति की बात सुनी। वह कह रहा था कि एक हाथी हवा में उड़ रहा था। उसने तो यह भी देखा कि एक बड़ी मछली अपने पैरों से जमीन पर चल रही थी और एक कुत्ता समुद्र की गहराइयों में से सांस ले रहा था। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की सारी बातें सुनकर बुद्ध से कहता है, फिर तथागत उसके आगे क्या हुआ? तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, तुम्हें लगता है कि ऐसा वास्तव में हो सकता है? इस पर व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, बुद्ध, अगर आप कह रहे हो तो अवश्य ही सच होगा, क्योंकि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं। अपने सत्य की प्राप्ति के लिए तो आपके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द सत्य होगा। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, क्या तुमने पहले कभी ऐसा होते हुए देखा? क्या तुमने कभी किसी हाथी को देखा है जो पर के साथ हवा में तेजी से उड़ता जा रहा हो? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, तथागत, मैंने तो कभी नहीं देखा। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुमने मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों किया? आखिर वह हाथी आकाश में कैसे उड़ सकता है? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, हे तथागत, आपके मुंह से सुनने से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हर बात एक सत्य हो और आप कह रहे हैं तो ये अवश्य सत्य ही होगा, इसलिए मैंने आपसे एक भी बार प्रश्न नहीं किया। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, कभी किसी बातों में मत जाना, बल्कि खुद विचार करो, संयम से सोचो कि उस बातों में कितनी सच्चाई है। जो व्यक्ति कह रहा है वो क्या सच है? आखिर वो क्या कहना चाहता है? हो सकता है वह कुछ और कहना चाहता हो और तुम उसका अर्थ कुछ और ही निकाल रहे हो। कम से कम तुम्हें एक बार भी प्रश्न करके ये समझाना तो चाहिए कि आखिरकार वह क्या कहना चाहता है। अगर तुम मुझसे पूछते हो कि आखिर वह हाथी हवा में कैसे उड़ता है, तो इसका जवाब मैं तुम्हें अवश्य देता। मैं तुम्हें ऐसे बताता कि एक छोटा सा बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है, वह हाथी को हवा में उड़ा रहा है और कुत्ते को पानी में डुबा रहा है, और रही बात मछली की, और वो उसे जमीन पर चला रहा है। मुझे यह बात बता सकते हो कि आखिर यह धन कहाँ से आता है? इसका जवाब देते हुए व्यक्ति कहता है, तथागत, धन तो सभी को अर्जित करता है, सभी कमाते हैं। तभी महात्मा बुद्ध इस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार दुनिया में यदि हर कोई भिक्षा मांगने लग जाए तो आखिर भोजन कहाँ से आएगा? अनाज कौन उगाएगा? व्यापार कौन करेगा? और लोगों को रक्षा के लिए धन कहाँ से इकट्ठा होगा? लोगों की जरूरतें कैसे पूरी होंगी? यह सुनकर उस व्यक्ति थोड़ा विचार में पड़ गया और बुद्ध से कहता है, किंतु तथागत, आप ही तो कहते हैं कि मनुष्य की इच्छा, कामना और वासना, लालच और क्रोध, यह सब मनुष्य के विकार है और हमें इनसे दूर रहना चाहिए। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, बेटा, मैं तो अभी भी यही कह रहा हूँ कि मनुष्य को इन चीजों से दूर रहना चाहिए। पर अब वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध की इस बात पर काटते हुए कहता है, पर दुनिया तो इसी पर चल रही है, इसके बिना भला यह संसार कैसे चला सकता है? हर किसी को पैसे की जरूरत है, बिना पैसे के व्यस्त अपने परिवार को नहीं चला सकता, वह अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता, वह अपने परिवार के लिए भोजन नहीं ला सकता, और यदि वो पैसे नहीं कमाएगा तो एक दिन अवश्य भूखा मर जाएगा। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, बेटा, इस संसार इन चीजों से नहीं चल रहा है, इन चीजों से बिगड़ रहा है। इस पर व्यक्ति कहता है, तथागत, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। संसार में इस कामना, वासना और क्रोध ही तो है, और जब इनका त्याग कर देते हैं तो हम आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध का जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, तुमने जो कुछ कहा वह भी एक बहुत बड़ा सत्य है। इच्छा, कामना, वासना और क्रोध, ऐसे ही बुरी भावना को छोड़ देने से हम संसार को छोड़कर सन्यासी हो जाते हैं, और इन सभी चीजों को छोड़कर हम संसार में भी जी सकते हैं, धन कमा सकते हैं, मान, पद, प्रतिष्ठा और सम्मान भी कमा सकते हैं, क्योंकि हम सब अपना कर्म ही तो कर रहे हैं। एक किसान खेती करता है, पर वह अपनी खेती बिना बुरी भावनाओं के भी कर सकता है। एक व्यापारी व्यापार कर सकता है, और इस व्यापार में चीजों का यहाँ से वहाँ पहुँचाना होता है, और वह व्यापारी इन चीजों बिना बुरी भावनाओं से करता है। ठीक उसी प्रकार एक राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता है, और वह भी अपने कर्म बिना किसी बुरी भावनाओं से
कर सकता है। और एक भिक्षु इन सभी लोगों को सही प्रकार और कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। जो उस भिक्षु का कर्म है, जो उसका कार्य है, और जो व्यक्ति जागरूक होकर अपने कर्मों का सही पालन करता है, वास्तविकता में वही सन्यासी है। क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वह हमारा इस संसार में रहने के लिए, जीवित होने के लिए, जीवन जीने के लिए केवल एक माध्यम मात्र ही है। उसे छोड़कर हम कुछ भी नहीं कर पा सकते। और हमारे सभी कर्म करते हुए हमारा मुख्य उद्देश्य जागरूक होना है, खुद को पहचानना है। एक बार यदि हमारे भीतर ज्ञान का उदय हो गया, तब हमें चाहे जो भी करे, वह फिर संसारी हो या सन्यासी, सब एक ही होते हैं। इस पर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, किंतु मैंने तो देखा है कि आप अपने संग में उन लोगों को भी शामिल कर लेते हैं जो लोग अपने परिवार को छोड़कर आए हैं, अपने माता पिता को छोड़कर आए हैं। क्या आप उनको भी यह कहते हैं, जाकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो और धन कमाओ और वहीं पर रहकर तुम आत्मज्ञान प्राप्त करो? उस व्यक्ति के प्रश्न का जवाब देते हुए बुद्ध कहते, क्या तुम हाथी को हवा में उड़ा सकते हो? इसका जवाब वही व्यक्ति देता है, नहीं, मैं उड़ा नहीं सकता। तभी बुद्ध कहते हैं, केवल एक बच्चा ही है हाथी को हवा में उड़ा सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस व्यक्ति को जो बनना है वह तो बनकर ही रहेगा। जैसे किसी व्यक्ति को व्यापारी बनना है तो वो व्यापारी ही बनेगा। ठीक इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उसे सब कुछ त्यागना होगा। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते, बेटा, तुम सब कुछ छोड़कर आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं या फिर तुम यही सोच रहे थे कि इस रास्ते पर चलकर जीवन आसान हो जाएगा, जो होगा सब अच्छा होगा, सब कुछ अपने आप ही मिलने लगेगा, मुझे तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारे दुख दर्द सब कुछ समाप्त हो जाएगा और जीवन में चमत्कार की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। महात्मा बुद्ध की ये बात सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, तथागत, आप सत्य कहते हैं। मैंने तो कुछ ऐसा सोचा था कि मेरा व्यापार सही से नहीं चल रहा था, तो मुझे लगा सब कुछ छोड़कर मिल जाएगा, मुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं, सारे दुख दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और आत्मज्ञान भी प्राप्त कर पाऊंगा। तभी बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, बेटा, भिक्षु हो जाना कोई आसान बात नहीं है, इसके लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। एक चीज जिसे तुम बहुत प्रेम करते हो, वह सारी चीजें तुमसे एक एक करके दूर हो जाती है। इसके जवाब में व्यक्ति कहता है, तथागत, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे भिक्षु नहीं बनना, मैं तो व्यापारी ही ठीक हूँ, मैं तो अपनी संसारी जीवन में खुश था, परंतु अब मेरे मन में एक प्रश्न शेष बचा है। अगर आपकी आज्ञा है तो वह भी प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। तभी बुद्ध उसे आज्ञा देते हैं, तथागत, आप ही तो कहते हैं कि धन कमाना चाहिए, पद प्रतिष्ठा अहंकार हमें दुखों की ओर ले जाते हैं और संसार में यही तो है। और क्या है, यदि हमें संसारी जीवन जीना है तो हमें ये सब करना ही पड़ेगा। तभी बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम्हें भूख लगी है? इस पर व्यक्ति कहता है, हाँ तथागत, मुझे भूख लगी है। तभी भगवान बुद्ध उस व्यक्ति को भोजन करवाते हैं और उसे भरपेट भोजन लाने के बाद महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं, लो और खाओ, ये सब तुम्हारे लिए ही है। इसके जवाब में व्यक्ति कहता है, तथागत, मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा खा चुका हूँ, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा, अब मेरे पेट में ज़रा सी भी जगह नहीं रही है, यदि मैंने अधिक खा लिया तो पेट दर्द करने लगेगा, फिर मुझे तरह तरह की परेशानियां होने लगेगी और मैं परेशान हो जाऊंगा। तभी बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते, बेटा, मैं तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इतना कहकर बुद्ध शांत हो गए। वह व्यक्ति बुद्ध को प्रणाम करके कहता है, तथागत, आपकी शिक्षा तो अलग है, आप जो कहते हैं उसका पीछे का अर्थ कुछ ही होता है, बहुत सीधा और सरल होता है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। आपके पास चमत्कार का आश्वासन नहीं है, पर आपके पास वह मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर मैं अवश्य ही आध्यात्म को प्राप्त कर सकता हूँ, जिससे मेरा और लोगों का सभी का भला होगा। मेरी ही गलती थी कि मैंने आपके बातों में आकर आपका गलत मतलब निकाला और एक व्यापारी होकर मैंने सारे कर्म छोड़ दिए और ये सोचने लगा कि आपके बातों में आकर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन सत्य यह है कि
अपने आप कुछ नहीं होता। जब हम हाथ पैर चलाएंगे, काम करेंगे, कर्म करेंगे, तभी भी फल हमें मिलेगा। जब हम हाथ पैर मारना छोड़ते हैं तो नदी के बहाव में अपने साथ बहाकर नदी भी हमें ले जाती है और तब हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाता। और यही मेरे साथ भी हुआ है। तथागत, आज से ही मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा। आपके दिए हुए मार्ग पर मैं पूरी ईमानदारी से चलूँगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं एक अच्छा व्यापारी और एक अच्छा इंसान बनकर रहूँगा और मैं आत्मज्ञान के मार्ग पर अपने कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ और आगे बढ़ता रहूँगा। इतना कहकर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वहाँ से लौट गया। नमो बुद्धाय।